डाल डाल में पात पात, कुछ इसी तर्ज पर पटना पुलिस और शराब माफिया इन दिनों काम कर रहे हैं। होली के दौरान जिस प्रकार से पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। लगातार शराब तस्करों को पकड़ने के लिए लगातार जो है पटना पुलिस काम कर रही थी और एसएसपी के निर्देशानुसार लगातार कहा जा सकता है कि ये पूरी कार्रवाई हुई। लेकिन जिस प्रकार से काफ़ी हैरान करने वाली घटना सामने आई है, आपको जो तस्वीरों के माध्यम से ये तमाम चीज़ें दिख रही होंगी, रैपर, बोतल, शराब की खाली बोतलें, अब आप समझ रहे होंगे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा मास्टरमाइंड होगा। और पूरी कहानी हम आपको तफ्तीश से बताते हैं कि पत्रकार नगर थाना को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। और ये गिरोह इतने शातिर हैं कि आप समझिए कि ये कहीं बाहर किसी अन्य राज्यों से शराब को नहीं मंगाते थे, खुद शराब यहाँ पे बनाने का काम करते थे। और इनका नेटवर्क पूरे कहा जा सकता है कि राजधानी पटना में फैली हुई थी। आप देखिए तमाम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ये आपको अगर किसी भी ब्रांड की शराब चाहिए तो बस आप 5 मिनट के लिए ऑर्डर दीजिए और उसके बाद तमाम ब्रांड के शराब जो है वो आपको मुहैया हो जाएंगे। देखिए ये इम्पेरियल ब्लू उसका ढक्कन है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तमाम मैकडॉनल्ड्स जो यहाँ पे है, ये इम्पेरियल ब्लू, इसका मतलब आपको और भी दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से तमाम जो रैपर हैं शराब की बोतलों पे, जो आप शराब अगर खरीदते होंगे या शराब की बोतलों को आप देखते होंगे, ये तमाम जो रैपर है वो लगे रहते हैं। और तमाम चीज़ें कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता हाथ लगी है। तमाम जो ये आप देख रहे होंगे, ये होम्योपैथिक का जो लिक्विड तमाम जो दवा है, होम्योपैथिक दवा से ही ये शराब जो है वो बनाया जाता था और तमाम चीज़ें उपलब्ध रहती थी। ये बोतल जो है अगर आपको किसी ब्रांड का चाहिए, होम्योपैथिक की दवा, रैपर, तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद शराब बनाया जाता था। और उसके बाद 5 मिनट होते होते तमाम ब्रांड की शराबें जो है वो तैयार हो जाती थी। और ये पूरा नेतृत्व जो है ईस्ट एसपी के निर्देशानुसार बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये तमाम इनके जो गोदामों की बात कर ली जाए तो पटना में कई तरह के गोदाम थे और तमाम चीज़ें देखिए, ये तमाम जो आपको गैलन दिख रहा होगा, इसमें जो होम्योपैथिक दवा है वो लाया जाता था। उसके बाद उस शराब की बोतलें, खाली बोतलों की व्यवस्था की जाती थी, उसमें डाला जाता था, रैपर लगाए जाते थे और उसके बाद नकली शराब जो है वो राजधानी पटना में तैयार हो जाता। तो आप समझिए कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हाथ लगी और इनके नेटवर्क और कहाँ ये तमाम चीज़ें पटना पुलिस की टीम जो है वो पता करने में लगी है। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि राजधानी पटना में वैसे भी शराब माफिया हैं जो नकली शराब बना के लगातार बिहार में सप्लाई करने का काम करते थे। और इनके मास्टरमाइंड राजीव रंजन झा को बताया जा रहा है 3 लोगों की कई बड़ी सफलता हाथ लगी है और इनके नेटवर्क और कहाँ ये तमाम चीज़ें पटना पुलिस की टीम जो है वो पता करने में लगी है। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि राजधानी पटना में वैसे भी शराब माफिया हैं जो नकली शराब बना के लगातार बिहार में सप्लाई करने का काम करते थे। और इनके मास्टरमाइंड राजीव रंजन झा को बताया जा रहा है 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। तमाम इनके अन्य नेटवर्क कहाँ हैं, तमाम लोगों को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। और सिटी एसपी का बयान भी आप सुनिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं और इनका नेटवर्क कितना बड़ा था। में देखा जाए तो बरामदगी काफ़ी लंबी चौड़ी है और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी है काफ़ी मात्रा में सारे ये इंग्रेडिएंट्स इसके साथ साथ गौरीचक थाना में भी बहुत सारा ट्रक, लगभग ट्रकों माल वहाँ पर है जो कि फिजिकली यहाँ लाना संभव नहीं था। तो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा उसका फ़ोटोज़ वगैरह। क्या कहेंगे सर, नकली शराब बनाया? हाँ, मैकडॉवेल्स का 375 ml का एक बॉटल, एक 2 लीटर प्लास्टिक बॉटल में जामुनी रंग का गाढ़ा एक रसायन पदार्थ, उसको हम लोगों ने बनवाया भी था। सामने उसको देखा कि कैसे उन्होंने बनाता है। तो विदिन 2 मिनट के अंदर एक पूरा जो है ये दिखा सकते, ये वाला एक ऐसा पदार्थ था जिसमें वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद पानी, बिस्लेरी का पानी मिलाने के बाद उसको डाल के पूरा इसका जो है एक मतलब जो मैकडॉवेल हो चाहे विभिन्न ब्रांड की जो शराब होती है, इंग्लिश शराब, उसका जैसे हूबहू एकदम असली ओरिजिनल दिखने जैसा उसने बना के हम लोगों के सामने ही दिखाया। उसका हम लोग एक शॉर्ट क्लिपिंग आप लोगों को बहुत जल्द दे देंगे और जिसके माध्यम से एक तो खुलासा होगा कि कैसे एक अवैध फैक्ट्री के रूप में ये लोग अपना ये कारनामा कर रहे थे। ये देखिए काफ़ी दिन से चल रहा है, इसमें अभी हम लोगों का अनुसंधान चल रहा है
और जो अभियुक्त जो पहला जो पकड़ा गया था बबलू कुमार, उसने काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो अभी हम लोग इसमें अनुसंधान चल रहा है, आगे जो तथ्य और भी सामने आएंगे वो जैसे अनुसंधान के क्रम में आएंगे, बाद में फिर आप लोगों को अवगत कराएंगे। बोतल ये लोग जो है बाहर से भी लाते थे और कुछ अपना लोकली ये लोग जो है ये जो कबाड़ी की दुकान वगैरह में होता है, तो कबाड़ी की दुकान के माध्यम से जो संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ से ये लोग जो है बोतल लेते थे और उसकी वहाँ पर ही सफाई करवाते थे। वहाँ से हम लोग कई ड्रम वगैरह पाए हैं जो कि उसमें लोग डेली सफाई करते हैं और कुछ केमिकल का भी यूज़ करते थे, उसका प्रॉपर सफाई करते थे। और अगर रैपर वगैरह वो आप लोग इधर देख सकते हैं, रैपर वगैरह कुछ दिखाई, तो रैपर वगैरह ये लोग सब रखे हैं, स्टिकर रखे हैं, जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए ये इसके कवर जो जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा हज़ारों की संख्या में बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बारकोड वगैरह है जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। ये इसे एक तरीके से इन्होंने ऐसा ये गिरोह बना के रखा हुआ था और ये अवैध रूप से फैक्ट्री के रूप में ये चला रहे थे, जिससे किसी भी तरीके से ये लगे नहीं कि ये लोकली स्तर पे बनाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो हम लोगों की छापेमारी और दबिश की कार्रवाई की जाती है, इसको इन लोगों ने कुछ रिहायशी इलाकों में अच्छी जगह पे ऐसा गुप्त ढंग से इसको चला रखा था। और हम लोगों की जो है लगातार जो सघन चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में इस कांड का इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। सर ये इनका लोकली स्तर पे है, ये पटना में ही कर रहे थे स्पेशली, और अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है। हो सकता है आगे अगर कोई तथ्य सामने आएगा। क्या कीमत था इनका बेचने का? इनका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। किस कंपनी का शराब बना रहे थे? और कई जगहों पे आजकल में कई लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, तो क्या ये लैब में भेजा जाएगा? कहीं इनमें शराब में जहरीला पदार्थ होने की संभावना को देखते हुए इसको जाँच के लिए भेजा जा सकता है? देखिए अभी अनुसंधान के क्रम में आगे हम लोगों को जो भी जरूरी एहतियातन कदम होंगे उठाए जाएंगे। इसकी प्रॉपर जो है अनुसंधान और एफएसएल के माध्यम से जांच करके जो अपार्टमेंट लिया हुआ था उस पर ये अवैध रूप से वहाँ पे भी काफ़ी रैपर वगैरह और ये शीशियाँ और सब बरामद हुई, जहाँ से ये लोग बना के बेचते थे लगातार। और इसने ये भी खुलासा किया कि वहाँ पे ले जाने वाले जो कस्टमर्स थे, कई बार वो खुद आते थे 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, और साथ में ही ये लोग खुद अपना ले जाके जो इनके कस्टमर थे इनसे जैसे भी डील होती थी उसके थ्रू ये कोर्ट भाषा के माध्यम से ये लोग अपना ले जाके डिलीवर करते थे। तो इस क्रम में हम लोगों ने छापामारी की और आगे फिर हम लोगों को कुछ और जैसे सबूत मिले और कुछ और लिंक मिला, तो उस क्रम में हम लोग गौरीचक थाना के अंतर्गत भी छापेमारी किए। गौरीचक थाना अंतर्गत वहाँ पे एक सेक्रेटेड प्लेस में एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और 3 स्टोरेज बिल्डिंग में भी छापेमारी की गई। तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में स्प्रिट और होम्योपैथी दवाएं और बॉटल्स हज़ारों की संख्या में विभिन्न ब्रांड की जो है बॉटल्स, जो खाली बॉटल्स थी वो बरामद हुई। और उसके साथ अन्य जो इसके तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारी चीज़ वहाँ से बरामद हुआ। और उसके साथ ही जो इसमें छापामारी के क्रम में हम लोगों को पता चला जो ये खाली बॉटल्स थे, ये आलमगंज थाना क्षेत्र से एक संजय कुमार नाम का व्यक्ति है, वो अपने वाहन से चोरी छुपे वहाँ पे 2 उसके गोदाम थे जो कबाड़ी के रूप में वो चलाता था, और वहाँ से ये शीशियाँ हम लोगों ने छापेमारी की। तो खाली शीशियाँ जो इसकी विभिन्न ब्रांड की जो इंग्लिश शराब होती है वो सब वहाँ से जब्त की गई हैं, और साथ में संजय की भी गिरफ्तारी की गई है। और गौरीचक में अजीम चक के पास से जहाँ से गोदाम से काफ़ी भारी मात्रा में ये सब शीशियाँ और अन्य जो शराब निर्माण की जो सामग्री थी बरामद हुआ है, वहाँ से उसके गोदाम मालिक सन्नी कुमार पिता राम इकबाल गोप, ग्राम बड़ी पहाड़ी, थाना अगमकुआं, उनको भी गिरफ्तारी की गई। साथ में ये अपार्टमेंट के जो मालिक थे यहाँ पे अरविंद कुमार मिश्रा, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और टोटल इस तरीके से 4 गिरफ्तारियां की गई इसमें। और इस गिरोह में अभी काफ़ी लोग हैं जिनके लिए हम लोग काफ़ी लोगों का पता कर लिया गया है और लगातार इसके लिए टीम बना दी गई है।
छापेमारी चल रही है, बहुत जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। चल रही है, आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स बरामद हुए हैं उसे कहाँ से मंगवाया जाता था, कितने में मंगवाया जाता था, और जो बारकोड आप लोगों ने बरामद किए हैं उसकी छपाई कहाँ होगी? देखिए, इसको हम लोगों ने अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है तो कुछ चीज़ें झारखंड से, कुछ यूपी से, कुछ हरियाणा से और कुछ वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से कुछ स्रोत मिले हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया हूँ कि अनुसंधान का कार्य चल रहा है। जैसे पूरी चीज़ हम लोग कुछ और भी गिरोह के बड़े लोगों के कुछ गिरोह के अन्य लोगों के भी नाम आए हैं उसमें, और जो अभी हम लोग अनुसंधान के दृष्टिकोण से गुप्त रख रहे हैं। जल्द जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी और कांड में अन्य पहलुओं को सामने आएगा वो आप लोगों को बताएगा। इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स और अन्य कुछ जो ब्रांड हैं उनको ये लोग लगातार बना जी महंगी ब्रांड के भी शराब? हाँ, महंगी ब्रांड के ही शराब का इन लोगों का मुख्यतः हमने बताया ना कि जैसे इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स, ये सब सारी चीज़ यहाँ से बरामद हुई है जिसको ये बनाते थे। और आगे भी अगर कुछ जांच में सामने आता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी तक जितने सामान पकड़े गए उनकी कीमत लगभग कितनी है? उनको आकलन अभी किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा सकता एग्जैक्टली कितना था, लेकिन ये जैसे स्प्रिट लगभग इनका 300 लीटर से ज़्यादा स्प्रिट ही बरामद हुआ है। और जो अंग्रेजी जो इन्होंने अवैध ढंग से जो शराब बनाई हुई थी वो लगभग 100 लीटर के आसपास वही मिली बनी हालत में, और कुछ ये लोग हो सकता है पहले अपना सप्लाई कर चुके हों, उसकी भी जांच चल रही है। और जहाँ जहाँ इनके जो कस्टमर्स वगैरह होंगे, जहाँ इन्होंने अगर डिलीवर किया होगा उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा।